अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.10 हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹258.43 हो गई है। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर ₹151.73 फी लीटर का हो गया है। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर ₹164.98 फी लीटर का हो गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.10 हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹258.43 हो गई है। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर ₹151.73 फी लीटर हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, 9 मई और गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों के साथ नहीं, अगर बातचीत करनी है तो सिर्फ गैर जमहूरी कुव्वतों से करनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आग लगी है। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी को हक हासिल है कि पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि फसाद और इंतशार फैलाए। पाराचनार में पाकिस्तानियों का खून बह रहा था और सूबाई हुकूमत और वजीर आला उस वक्त विफाक पर चढ़ाई कर रहे थे। पीटीआई को जन्म देने के लिए साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। हर पाकिस्तानी के पास हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। किसी पाकिस्तानी का हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। मई 9 जैसे हमला जैसे वाकया सियासत के दायरे में नहीं आता। पिछले दिनों जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है, ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमला आवर हो रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई कर रही है। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेजारू मददगार छोड़ दिया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। जिस तरह वो भाग गए, अब पीटीआई वाले अपनी खिफ्त मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठे होते हैं, जबकि बाद में फिर इनकलाब की बात करते हैं। मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है। अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमला आवर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं। उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर। और जिस तरह पीटीआई मैदान छोड़ के भागी, इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की जो उस दिन परफॉर्मेंस रही। ये तीनों हमले जो हैं, इसमें बावजूद इस बात के कि पूरे असले से लेस होके, मशीनरी से लेस होके, सरकारी जो है वो मालो दौलत से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमों से लेस होके केपी वालों ने हमला किया या केपी की हुकूमत ने हमला किया। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के शरपसंद जो है केपी की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, ये सारे सूबों में पाए जाते हैं। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन खत्म। पीटीए जराये के मुताबिक अब तक 27,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वीपीएन रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीक का फैसला वजारत दाखिला करेगी। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीक का इम्कान है। जराये पीटीए के मुताबिक आईटी इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तारीख में तौसीक का मुतालबा कर रखा है।
रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। कौमी सलामती और डाटा प्रोटेक्शन के लिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पीटीए ने वीपीएन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 30 नवंबर मुकर्रर की थी। तारीख में तौसी न होने पर गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। सफरी पाबंदियों के बायस पीआईए और एविएशन को तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता 4.5 बरसों में सिर्फ पीआईए को तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बायस सिविल एविएशन को भी 2 अरब 50 करोड़ का नुकसान हुआ। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है यूरोपीय रूट्स बहाल होने से पीआईए की निजकारी में अहम संग मील साबित होगा। यूरोपीय रूट्स के बाद पीआईए के लिए बरतानिया के रूट्स जल्द बहाल होने का इम्कान है। पीआईए की निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी जारी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने उम्मीद जाहिर की है कि IPP से नजर सानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने FPCCI को बिजली सहूलत पैकेज पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम मुआहदों पर कायम हैं, लेकिन IPPs की मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। अवैस लगारी ने कहा कि 5 IPP से मुआहदे खत्म हो चुके और 11 से बात जारी है। बेगास के पावर प्लांट्स के साथ भी मुआहदा हो चुका है। उनका कहना था कि IPPs को बताया कि इतनी महंगी बिजली पैदा करेंगे तो लेगा कौन। ज़राअत पर भी अब 45% टैक्स लग गया है, अब हम भी टैक्स में हिस्सा डालेंगे। माह नवंबर के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 2,999 रुपए 47 पैसे मुकर्रर थी। दिसंबर के लिए LPG की नई फी किलो कीमत 254 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3,079 पैसे मुकर्रर। माह नवंबर के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 2,999 रुपए 47 पैसे मुकर्रर थी। चीन की तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। वज़ीर आला पंजाब आइंदा माह चीन का 8 रोज़ा खुसूसी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को चीन की तरफ से 8 से 15 दिसंबर तक दौरे की दावत दी गई है। CPC की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा आला सतह वफ़द भी चीन जाएगा। दावतनामे में चीन की हुक्मरान जमात और नून लीग में बाहमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया गया है। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। वकील बानी PTI फैसल चौधरी ने कहा है दूसरा दिन है मुसलसल बानी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI उनकी तहवील में नहीं, पंजाब पुलिस उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। खदशा है बानी PTI को जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे खदशात खत्म करने के लिए बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गोहर आए तो उनकी मुलाकात नहीं कराएगी। शिबली फराज आए तो उनको पकड़ लिया गया। खदशा है कि बानी PTI को जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। फैसल चौधरी ने कहा दूसरा दिन है मुसलसल बानी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। इस हुकूमत का एक दिन चलने का कोई जवाब मौजूद नहीं। क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा? इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। किसी सूबे को मरकज के साथ लड़ाने के हक में भी नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तलात नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए अपना वोट मुस्लिम लीग नून को दिया और खुद उनकी काबीना का हिस्सा नहीं बने, ताकि इनको पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला करने के लिए पूरा मौका मिले। हुकूमत के चंद माशी पॉलिसीज पर सख्त एतराजात हैं। हम इन माशी पॉइंट्स पर जल्द बातचीत करेंगे। समझते हैं हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में किसान का माशी कत्ल होगा। मैं समझता हूं कि हमने जब हुकूमत के साथ दिया तो इसी उम्मीद के साथ कि हुकूमत को
हम वो स्पेस देंगे, वो मौका देंगे, वो जगह देंगे कि वो परफॉर्म कर सके, पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लेकर आ सके जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो, जिससे महंगाई में कमी हो, जिसमें गुर्बत में कमी हो, जिसमें बेरोज़गारी की कमी हो। मगर हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ है उसमें 2-3 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सख्त एतराज़ात है, इख्तलाफात है। हमारा नुक्ते नज़र हुकूमत के नुक्ते नज़र से अलग है और हमारा ये इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी कमेटीज़ की बातचीत होगी तो हम ज़रूर इन मुआशी पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सियासी जमातों को सोचना होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया? जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पीटीआई वाले अपने इल्ज़ाम के सबूत में कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। गुलेलों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1-1 करोड़ रुपए उन वरसा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। गजा के इमेजेस, गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है। 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। ये उन वर्सा को भी दें जो मुल्तान में आप लोगों ने लोग मारे थे स्टैम्पीड के दौरान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। वज़ीर आला पंजाब ने एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने जख्मी एहलकारों की फर्ज शनासी की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें उन पर फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटरीट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 20 दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में कौमी असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर की दफात भी शामिल हैं। मुकदमे में सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान और असद कैसर को भी नामजद किया गया है। मुकदमे का मतन के मुताबिक 15 से 18 हजार अफराद ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में डी चौक पर हमला किया। हुजूम के पास असलहा भी मौजूद था। मुसल्हा हुजूम में रियासत मुखालिफ तकारीर भी चलाई गईं। मुसल्हा हुजूम ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। मुकदमे के मतन में यह भी कहा गया है कि ASI सफदर हुसैन, ASI इम्तियाज, ASI वारिस और दीगर पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है, लेकिन अपने शौहर की रिहाई की जिद्दोजहद में एहतजाज में शरीक हुई और आइंदा भी होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे लोगों ने गुज़श्ता 2 साल में जो जुल्म बर्दाश्त किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI के अरकान पार्लियामेंट ने 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की पेशकशें ठुकराई हैं, वजारतें ठुकराई हैं। अगर वो ये कर लेते तो उनके सारे केसेस और मसाइब खत्म हो सकते थे, लेकिन सब बानी PTI और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। किसी भी जगह पर एहतजाज हमारा हक है, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं, शौहर की रिहाई के लिए एहतजाज में ही शिरकत की। किसी भी जगह एहतजाज हमारा हक है, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है, उन्होंने सिर्फ शौहर की रिहाई के लिए एहतजाज में शिरकत की है। PTI अरकान ने मजालिम सहे हैं, पेशकशें ठुकराई, नजरिए के साथ खड़े हैं और बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। बुशरा बीबी ने वफा निभाई और बानी PTI के हुक्म की तामील में डी चौक गई। मिशाल यूसुफजई कहती हैं, 24 नवंबर को रात के 12 बजे बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए भेजा गया कि आवाम के लिए 20 सेकंड की वीडियो बनाएं और लाएअमल तब्दील करें। बानी PTI ने इनकार कर दिया और कहा, अगर मैं आवाम को पैगाम दूंगा तो अपनी मर्जी से मुकम्मल पैगाम दूंगा। मैंने मुकम्मल लाएअमल बुशरा बीबी को दिया हुआ है और वही
पार्टी और आवाम को बताएगी। बानी पीटीआई ने कहा, अगर मैं आवाम को पैगाम दूंगा तो अपनी मर्जी से दूंगा। मशाल यूसुफजई ने कहा, बानी ने कहा लायामल बुशरा बीबी को दिया है, वही पार्टी और आवाम को बताएंगी। पीटीआई वाले इसराइल और भारत से फंडिंग ले रही हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई पर इल्जाम। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा कि हम बानी पीटीआई को लेकर जाएंगे। अली अमीन और बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। अली अमीन गंडापुर की तकरीर बहुत खतरनाक है। बुशरा बीबी और गंडापुर साहब ने कि हम यहाँ पे कंटेनर पे बैठे हैं, हम इमरान खान को लेकर वापस जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और बुशरा बीबी ने कहा कि आप सब चले भी जाएं, मैं आखिरी अकेली होंगी कि मैं वहाँ खड़ी रहूंगी। और क्या हुआ? सबसे पहली खातून थी वो जो वहाँ से भागी, सबसे पहली खातून। और वो चीफ मिनिस्टर साहब जो कि बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी वो कहते हैं कि वो हमारे पास वो सियासत में, मैं सियासी उसको कहूँगा कि चल नाम भी नहीं देते किसी को, लेकिन जितनी भड़की देने वाला आदमी वो कहाँ गया? सबसे पहले वो भागा। ओ भाई, तुम उस आवाम के साथ तो खड़े तो होते। एक एक जान कीमती है, हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या कोई भी जो है शख्स हो। जिला कोरम में गुज़श्ता 10 दिन से फरीकैन में झड़पों का सिलसिला जारी है। ताज़ा लड़ाई झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कबायली जिला कोरम में पिछले 10 दिन से 2 कबाइल में झड़पों का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत ने फरीकैन के दरमियान मसालहत के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर रखी हैं। मेन जनरल रोड में भी पारा चनार के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। डिस्ट्रिक्ट में मामूलाते जिंदगी मफलूज है और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 लाना पड़ेगा। किसी सूबे में गवर्नर राज और जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। मुल्क में मौजूद सियासी मसाइल के खात्मे का हल सियासी जमातों के पास है। तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। हमें बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम को कायम करना होगा। जमहूरियत में बातचीत ही बेहतरीन हल है। ओवरऑल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए नया नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लेकर आना पड़ेगा। किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें, ये 2 जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते। तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा। जमहूरियत में जितना ही बातचीत होता है उतना ही बेहतरी होगा, उतना ही कोई हल निकाल सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पारा चनार वाक़े के हवाले से कोहाट का दौरा किया। कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे में शिरकत की। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी कि अमन खराब करने वालों के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। दौरे के दौरान उन्होंने हुकूमती जिरगे के हमरा अहम मुलाकातें की और मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया। जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। इलाके में कायम तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। उनका कहना था कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। इलाके में लोगों के पास मौजूद भारी असलहा जमा किया जाए, जबकि सरहदी इलाके के लोगों के पास मौजूद असलहा भी अमानतन जमा किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है, 5 दिसंबर को होने वाली APC सूबाई हुकूमत को शिरकत की दावत दी है। अपने सूबे में आग लगी हुई है मगर PTI इस्लामाबाद में आग लगाने गई। PTI ने चीफ जस्टिस को की हलफ बर्दारी में हिस्सा लिया, जबकि अब उन्हें अदलिया पर एतमाद नहीं है। PTI के एहतजाज के हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि डिफेक्टिव वजीर आला लाइट बुझाकर वहां से भाग गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में JUI के मरकज पहुंचे और उन्हें आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत की। अपने सूबे में आग लगी हुई है मगर PTI इस्लामाबाद में आग लगाने गई। जहां बैठा हूं वो फूलों की सेज नहीं, कांटों का हार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर कोई हम पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। आवाम ताकत का सरचश्मा है, उनकी खिदमत करते रहेंगे। बलोचिस्तान में आवाम को रोजगार के मौके फराहम करेंगे। आवाम को बलोचिस्तान में फर्क नजर आएगा। बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 1 माह में बलोचिस्तान के लिए एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह करने का ऐलान कर दिया। ये कोई फूलों का सेज नहीं है,
ये कांटों का हार है जिस पे मैं बैठा हूँ। मैंने तहैया कर लिया है कि मैं बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करूँगा। अवाम ताकत का सब चश्मा है। हम इंशाल्लाह रोज़गार के मौके मुहैया करेंगे, हम हेल्थ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। हर ज़िले में 100-100, 200 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दों से आंखें मिला के किया है। उन दहशतगर्दों का मुकाबला जो है वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। बंदूक की जोर पे कोई नजरिया बलूचिस्तान में अपना मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम इत्तेहाद व इत्तेफाक है। यौम तासीस के मौके पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि जुल्फिकार भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली तो उस वक्त आमरीत थी। 10 करोड़ लोगों में से 80,000 लोगों को वोट डालने का हक था। आपके पास तो वोट की ताकत नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर शहरी को वोट डालने का हक दिया। पार्टी के कायद जब उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी तो मुल्क में आमरीत, आप लोगों को वोट का हक नहीं था। जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों की मिलकर आबादी जो थी वो कितनी थी? 10 करोड़। वोट देने का हक कितने बंदों को था? 80,000। 40,000 मगरबी पाकिस्तान और 40,000 मशरकी पाकिस्तान। तो लिहाजा 9 करोड़ 99,20,000 लोगों को कोई पूछता नहीं था। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। शर्जील मेमन ने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन एटमी ताकत बनाया। पीपल्स पार्टी के कयाम का मकसद गरीब पिसे हुए आवाम को मजबूत करना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसानों मजदूरों के लिए पॉलिसी दी। पार्लिमान को बाइख्तियार बनाने के लिए सदर ने अपने इख्तियारात दिए। पीपल्स पार्टी के कयाम का मकसद मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है। पीपल्स पार्टी और वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि तारकीन वतन को सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और सिफारत खाना इस मकसद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मिशन में खुली कचहरी से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना है, हमने मौसर कौंसलर खिदमात की फराहमी और शिकायत के अजाले पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने शुरका को पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल OPF और मुहतसिब के दफातर समेत सरकारी महकमों से मुतल्लिक मसाइल और शिकायत के हल के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार के बारे में बताया। उन्होंने कहा पेरिस के लिए PIA की परवाजों की बहाली खुश आइंद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।